हेलो एवरीवन, दिस इज तौसीफ हमीद। वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम पार्ट फिफ्थ में बात करेंगे जो है एक्सेप्टेंस एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस इन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे आपको पता है, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में हमने बात की थी ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और टाइप्स ऑफ ऑफर। अगर वो दो वीडियोस अभी तक आप में से किसी ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सेप्टेंस और एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे आपको पता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है। एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है, एक पार्टी जब ऑफर करती है, सो द अदर पार्टी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, then only the contract is valid and enforceable by the law. In other words, we can say acceptance of offer is very essential for the validity of the contract, and the person who accepts the offer is known as acceptor. Section 2 clause B of the Indian Contract Act 1872 has clearly defined the term acceptance. उन्होंने डेफिनेशन ऐसे दिया है कि when the person to whom the proposal is made signifies his willingness or assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब एक पर्सन जिसको ऑफर किया जाता है, जब वो अपनी विलिंगनेस या अपना जो रजामंदी जो है वो सिग्निफाई करता है, वो शो करता है, then we can say that that person has accepted the proposal or offer. Now there are certain essential elements in order to have the acceptance as valid. Those certain conditions or certain requirements are to be satisfied. Requirements or such conditions are as that an acceptance must be absolute and qualified. The acceptance must be made as per the mode prescribed, and it must be, number third is that the acceptance must be made within the reasonable period of time, and it should be made before revocation of offer, and it is necessary that acceptance must be communicated to the offerer. अब अगर हम बात करेंगे कि एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, ये इसका मतलब ये है कि दैट जो भी एक्सेप्टर है या जो भी ऑफरी है, उसकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस आती है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एज वेल एज अनकंडीशनल। मतलब जो उसको यहाँ से ऑफर किया जाता है बाय द ऑफरर, उसका एक्सेप्टेंस भी क्लियरली उसी चीज़ पे आना चाहिए। देयर शुड बी नो वेरिएशन, देयर शुड बी नो कंडीशन विद द एक्सेप्टेंस, अनलेस फिर अगर उसमें कोई वेरिएशन थी जो उसको यहाँ से ऑफर किया जाता है, वो उसने अगर उसमें कोई कंडीशन रखी, उसको हम काउंटर ऑफर कहेंगे, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते हैं। सो वहाँ पे अगर वेरिएशन आई एक्सेप्टेंस में, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो ऑफर है उस काउंटर ऑफर की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। समझाऊंगा, एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक्स जो है, पार्टी एक्स ऑफर्स हिज हाउस टू वाई फॉर ए लीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, बट वाई जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है ऑफर, लेकिन उन्होंने उसके साथ कंडीशन रखी है। उन्होंने एक्स को बोला है दैट वी विल एक्सेप्ट दिस ऑफर प्रोवाइडेड द पोजेशन इज ऑफर्ड फ्रॉम द 1 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि ये काउंटर ऑफर है। तो उस काउंटर ऑफर की वजह से ये जो ऑफर है वो रिवोक हुआ है, वो रिजेक्ट हुआ है। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल। जिसकी इसका जो दूसरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वैलिड एक्सेप्टेंस का, वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे ये है कि जो भी उन्होंने मोड प्रिस्क्राइब किया होगा, अगर वहाँ से कोई मोड, पर्टिकुलर मोड प्रिस्क्राइब किया होगा बाय द ऑफरर कि आप किस मोड के थ्रू जो है अपना एक्सेप्टेंस जो है हमें भेज सकते हैं, तो देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड थ्रू दैट मोड ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने कोई ऑफर किया है वाई को, कोई भी ऑफर किया है, बट उन्होंने साथ ये रखा है कि हमारे पास जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल बाय व्हाट्सएप।
तो वहाँ पे वाई पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट ऑफर तो अगर उसको एक्सेप्ट ऑफर करना होगा, लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ओनली बाय द व्हाट्सएप, देन हम कह सकते हैं वहाँ पे ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। जो ये है कि इसकी जो तीसरी एसेंशियल कंडीशन वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफरर जो है, अगर उन्होंने कोई ऑफर किया है किसी पार्टी को, तो अगर उन्होंने उस ऑफ़र में ये कंडीशन भी रखी है कि आपको ये ऑफ़र जो है आप इस एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर अंदर आप इसको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज़ जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रिवोक हो जाएगा। तो देन वहाँ पे पार्टी को पता है टाइम क्या है कि हमें एक हफ्ता हम ले सकते हैं या एक महीना हम ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑफ़र में ये क्लियर नहीं था कि आप किस मतलब विद इन विच पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर, देन वहाँ पे ये जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो फोर्थ एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये है कि ऑफरर जो है वो उसके पास ये राइट होता है, वो तब तक कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकता है बिफोर एक्सेप्टर जो है या ऑफरी जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। सो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर जो है वो कभी भी अपने ऑफर को जो है रिवोक कर सकता है, फिर जो ऑफरी होता है वो उसको क्लेम नहीं कर सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी एंड इट्स मस्ट दैट ऑफरर जो ऑफरी है, एक्सेप्टर जो है, ही मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर बिफोर द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बाय द ऑफरर। अब इसका जो लास्ट या फिफ्थ जो एसेंशियल कंडीशन है दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एन एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी वैलिड एंड लीगली बाइंडिंग इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर ये है कि इसकी जो तीसरी एसेंशियल कंडीशन वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफरर जो है, अगर उन्होंने कोई ऑफ़र किया है किसी पार्टी को, तो अगर उन्होंने उस ऑफ़र में ये कंडीशन भी रखी है कि आपको ये ऑफ़र जो है आप इस एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर अंदर आप इसको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज़ जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रिवोक हो जाएगा। तो देन वहाँ पे पार्टी को पता है टाइम क्या है कि हमें एक हफ्ता हम ले सकते हैं या एक महीना हम ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑफ़र में ये क्लियर नहीं था कि आप को किस मतलब विद इन विच पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर, देन वहाँ पे ये जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो फोर्थ एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये है कि ऑफरर जो है वो उसके पास ये राइट होता है, वो तब तक कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकता है बिफोर एक्सेप्टर जो है या ऑफरी जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। सो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर जो है वो कभी भी अपने ऑफर को जो है रिवोक कर सकता है, फिर जो ऑफरी होता है वो उसको क्लेम नहीं कर सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी एंड इट्स मस्ट दैट ऑफरर जो ऑफरी है, एक्सेप्टर जो है, ही मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर बिफोर द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बाय द ऑफरर। अब इसका जो लास्ट या फिफ्थ जो एसेंशियल कंडीशन है दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एन एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी वैलिड एंड लीगली बाइंडिंग इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर यहाँ पे किसी ने ऑफर his intention or mental determination to accept on the part of the offeree is not acceptance, it must always be communicated with the offerer। ये है कि अगर आपको कोई ऑफर किया गया है तो आपको उसका जवाब देना ही होगा, वो जवाब आपको कम्युनिकेट करना होगा ऑफरर के साथ। अपने मेंटल में जो आप डिटर्मिनेशन थ्रू अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आप उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो ऑफरर के साथ, देन वहाँ पे वो वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ पे आप कल को अगर आपने ऑफरर तक वो कम्युनिकेट नहीं किया है, कल को आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑफरर जो है वो उस टाइम पे ऑफर को रिवोक भी कर सकता है कि अगर आपने कम्युनिकेट प्रॉपरली ऑफर को नहीं किया है। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी एंड एसेंशियल दैट
ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है और एक्सेप्टेंस कब हम कह सकते हैं कि जो हमने एक्सेप्टेंस दी है वो कंप्लीट हो गई या वो कम्युनिकेट हो गई टू द ऑफरर। फॉर एग्जांपल ए जो है वो इंटेंट करता है या he signifies that he wants to sell his house to B at certain amount or at certain price। यहाँ पे क्या है, B जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल बाय लेटर थ्रू पोस्ट। The communication of acceptance is completed as against A when the letter is posted by B, and as against the B, the communication of acceptance is complete when the letter is received by the A। That means कि जब A फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा जब आप लेटर जो है वो थ्रू पोस्ट आप डाल देते हो, मतलब पार्सल के लिए, उस टाइम पे अगेंस्ट द ऑफरर एक्सेप्टेंस जो है वो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि हमने अपने तरफ से जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट कर दिया टू द ऑफरर। लेकिन आप उसको तब तक रिवोक कर सकते हो अपने एक्सेप्टेंस को जब तक वो एक्चुअली ऑफरर तक नहीं पहुंचेगी। मतलब अगेंस्ट द बी वो तभी कंप्लीट होगा, आपकी मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is actually received by the offerer or by the party A। So we can say that communication here is essential in order to have the acceptance as a valid acceptance can be made only by the person to whom the offer is made। इन स्पेसिफिक ऑफर जिस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर किया जाता है, खाली वही पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लेकिन अगर जनरल ऑफर होगा तो वहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर्स ओनली दोज पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर और कैन ओनली दोज पर्सन कैन सिग्निफाई और इंटेंट देयर एक्सेप्टेंस टू होम द ऑफर हैज़ बीन एक्चुअली मेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन द एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की हम बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get the notification of each and every latest video। Thank you।